भारत को अगर आर्थिक सुपर पावर बनना है तो जाहिर सी बात है कि भारत को अपना व्यापार बढ़ाना होगा। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करके अपने ट्रेड डेफिसिट को खत्म करना होगा। ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा, और आसान भाषा में कहूं तो व्यापार घाटा वो होता है जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर भारत एक महीने में अन्य देशों को $50 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है और बदले में $60 बिलियन का इंपोर्ट करता है तो उसे $10 बिलियन का व्यापार घाटा होगा। और ये $10 बिलियन भारत को टैक्स के रूप में अपने देश के नागरिकों से वसूलने पड़ते हैं। भारत अपने व्यापार को भले ही कितना भी बढ़ा ले, लेकिन जब तक वो व्यापार घाटे को व्यापार मुनाफे में नहीं बदलता तब तक सही मायनों में आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता। तो अब व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत को क्या करना होगा? अब आप कहेंगे कि भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, इंपोर्ट भी कम करना होगा। जिन सामानों को हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, कोशिश करनी होगी कि उन सामानों को हम भारत में ही बनाए और इंपोर्ट को कम करें। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। एक और जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारत को उसके एफर्ट्स के मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और क्या है वो जरूरी चीज? वो जरूरी चीज है ट्रेड रूट, यानी वो रास्ता जिससे होकर भारत अपना सामान दूसरे देशों को भेजता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेस करते हो, और अगर नहीं भी करते हैं तो कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको अपना सामान अपने कस्टमर को भेजना है, तो आप किस रूट को चुनेंगे? जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप वो रूट चुनेंगे जो छोटा हो, जिससे कम लागत और कम समय में आप अपना सामान अपने कस्टमर्स को पहुंचा सकें। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये रूट ऐसा भी हो जो उन कस्टमर से भी आपको जोड़े जिनसे आप अब तक व्यापार नहीं कर पाए हैं। इससे नए कस्टमर तक पहुंच होने से आपका बिजनेस और बढ़ेगा। मतलब इस रूट से एक तो आपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भी कम समय में सामान पहुंचाकर मुनाफा कमाया, और साथ ही नए कस्टमर भी बना लिए और उनसे भी मोटा मुनाफा कमाएंगे। बस अब भारत भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। आप मैप पर देखिए, इस समय भारत का यूरोप और रूस के बीच में जो व्यापार होता है वो अरब सागर से होता हुआ लाल सागर, सुएज कनाल, भूमध्य सागर, फिर पोर्टुगल, फ्रांस, ब्रिटेन के पास से गुजरते हुए उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर पार करके रूस तक पहुंचता है, जैसा कि आप मैप पर ब्लू लाइन से देख सकते हैं। ये पूरी दूरी लगभग 16,000 किलोमीटर की है। इस रूट को पार करने में ट्रांसपोर्ट शिप को हफ्तों और कई बार महीनों का समय भी लग जाता है। इसके अलावा जिन विदेशी बंदरगाहों पर ये शिप रुकते हैं वहां पर इन्हें भारी भरकम टैक्स भी देना पड़ता है। और इसके अलावा सेंट्रल एशिया के देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि देशों से भारत की सीधी पहुंच ना होने के कारण व्यापार भी नहीं हो पाता। इसीलिए भारत ने रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने के लिए इंडिया, ईरान, आर्मेनिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाने की कोशिश शुरू की। इस रूट में भारत के मुंबई से सामान ईरान के चाहबार पोर्ट पर पहुंचेगा और वहां से रेल और सड़क मार्ग से होता हुआ आर्मेनिया पहुंचेगा। फिर आर्मेनिया से इसे जॉर्जिया होते हुए रूस और नॉर्थ यूरोपियन देशों तक पहुंचा दिया जाएगा। इस रूट की वजह से रूस और नॉर्थ यूरोपियन देशों तक की दूरी 16,000 किलोमीटर से कम होकर लगभग 7 से 7,500 किलोमीटर की ही रह जाएगी, यानी लगभग आधी रह जाएगी। और इस दूरी के आधे होने से आप खुद सोचिए कि भारत का कितना समय और कितना सारा पैसा बचेगा। और अच्छी बात यह है कि अब खबर निकल के आई है कि ये कॉरिडोर अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। भारत, आर्मेनिया और ईरान की जल्द ही इस पर फाइनल बातचीत होने वाली है। अब तक जितने भी अवरोध आ रहे थे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उन्हें अब दूर कर लिया गया है और अब कुछ ही समय बाद ये कॉरिडोर भारत के व्यापार को नई गति देने के लिए तैयार हो जाएगा। निश्चित तौर से इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत सेंट्रल एशियाई देशों से सीधे जुड़कर व्यापार कर सकेगा, साथ ही कम लागत और कम समय में रूस और यूरोप को सामान एक्सपोर्ट करके भारत को तगड़ा मुनाफा भी होगा।
ये कॉरिडोर भारत और रूस के बीच बन रहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का हिस्सा होगा। लेकिन भारत INSTC के अंतर्गत जो हिस्सा अजरबैजान में आता है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अजरबैजान भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान का दोस्त है। इसीलिए भारत आर्मेनिया के थ्रू अलग रूट बना रहा है और आर्मेनिया वाले रूट का ही भारत व्यापार के लिए इस्तेमाल करेगा। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस अच्छी खबर के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, यानी जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। कोस्ट गार्ड में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए नई वैकेंसी आ गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG ने चार्जमैन, MTS और डॉट्समैन की भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से चल रही है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 है। इस दौरान योग्य उम्मीदवार ICG की ऑफिशियल वेबसाइट indiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।